साउथ का हीरो महेश बाबू कहता है कि मैं बॉलीवुड में काम करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर किसी को मेरी फिल्म देखनी है तो वो हिंदी में डब करके देख ले, लेकिन मैं हिंदी नहीं बोलूंगा। बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। महेश बाबू, साउथ की 4 फिल्मों ने करोड़ों में कमाई क्या कर ली, खुद को तुर्रम खान समझने लगे हैं क्या? अगर तुर्रम खान समझते हैं तो ये मत भूलिए कि साउथ की इंडस्ट्री जिस बाहुबली और आरआर की कमाई पर इतरा रही है, उसमें काम करने वाले प्रभास और रामचरण का अब क्या हाल है। बाहुबली बनके जिस प्रभास ने पूरे देश का दिल जीत लिया, जिस प्रभास के आगे बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे बौने नजर आने लगे, जिस बाहुबली ने प्रभास के स्टारडम को पहाड़ से भी ऊंचा कर दिया, उसी प्रभास की 2 साल बाद रिलीज हुई फिल्म साहो बॉक्स ऑफिस पर टिक भी नहीं पाई और 3 साल के बाद रिलीज हुई फिल्म राधे श्याम ने बॉक्स ऑफिस पर पानी तक नहीं मांगा। बाकी साहो का बजट था 350 करोड़ और कमाई हुई थी मात्र 450 करोड़। राधे श्याम का बजट था 350 करोड़ और कमाई हुई मात्र 150 करोड़। ये बाहुबली का वही बड़ा अभिनेता है जिसके आगे बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे पानी मांगते नजर आ रहे थे। रही बात आरआरआर के हीरो रामचरण की, तो जिस आरआरआर ने रामचरण को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और आरआरआर ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए, उसी आरआरआर के हीरो रामचरण की जब 5 हफ्ते बाद उनकी फिल्म आचार्य रिलीज हुई तो 140 करोड़ के बजट में बनी फिल्म 100 करोड़ कमाते कमाते पानी मांगने लगी। इसका मतलब जानते हैं महेश बाबू क्या होता है? मतलब हम आपको एकदम आराम से बैठा के तफसील से समझाएंगे। पहले आपको और आपके इंडस्ट्री की बढ़िया से औकात बता देते हैं। जिस केजीएफ चैप्टर 2, बाहुबली, बाहुबली 2, पुष्पा और आरआरआर की कमाई पर साउथ इंडस्ट्री को इतना घमंड है ना, इन सब की कमाई पर आमिर खान की एक ही फिल्म भारी है। अगर हमारी बात पर विश्वास और भरोसा नहीं है तो आंकड़ा और औकात दोनों साथ ही साथ बता और दिखा देते हैं। बाहुबली का टोटल बजट था 180 करोड़, कमाई हुई थी 650 करोड़। बाहुबली 2 का टोटल बजट था 250 करोड़, कमाई हुई थी 1810 करोड़। आरआरआर का टोटल बजट था 550 करोड़, कमाई हुई थी 1003 करोड़। केजीएफ और केजीएफ चैप्टर 2 ने 237 करोड़ और 1000 करोड़ की कमाई की। और जिस पुष्पा झुकेगा नहीं साला को बताया जा रहा है कि इतना कमाई कर लिया, उतना कमाई कर लिया, वो पुष्पा 1000 करोड़ के क्लब में भी शामिल नहीं है। वही दूसरी तरफ आमिर खान की एक फिल्म है जिसका बजट है मात्र 75 करोड़ और उस फिल्म ने कमाई की 2024 करोड़। यानी साउथ इंडस्ट्री की फिल्में जो काम 500 करोड़ का बजट लगा के नहीं कर सकी, वो काम बहुत पहले आमिर खान मात्र 75 करोड़ का बजट लगा के कर चुके हैं। उस फिल्म का नाम है दंगल। इसके अलावे बजरंगी भाईजान, सीक्रेट सुपरस्टार, पीके, सुल्तान, संजू जैसी कई ऐसी फिल्में रही जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़े। जानते हैं महेश बाबू, मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए नहीं कि आप आके बॉलीवुड में काम कीजिए, इसलिए भी नहीं कि आप हिंदी में बोलिए, बल्कि अगर आपको तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो भाषा पसंद हो वो बोलिए, जिसमें काम करने का मन हो उसमें काम कीजिए। लेकिन अपनी औकात से बढ़कर यह बात मत बोलिए कि बॉलीवुड आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर बॉलीवुड के दर्शक यानी कि अगर हिंदी के दर्शक साउथ की फिल्में देखना छोड़ दें तो आप लोगों के इंडस्ट्री की इतनी औकात ही नहीं कि किसी फिल्म का बजट 100 करोड़ भी रखा जा सके। और यह सच तो महेश बाबू आप भली भांति जानते ही होंगे कि जिस केजीएफ 2 पर आपकी इंडस्ट्री इतना ज्यादा इतरा रही है और खुद को नंबर 1 समझने लगी है, उसने अपने यहां कमाई कितनी की है। अगर नहीं जानते हैं तो बता देता हूं, मलयालम में मात्र 2 करोड़, तमिल में केवल 3 करोड़ 30 लाख, तेलुगु में केवल 2 करोड़ और कन्नड़ में 3 करोड़ 97 लाख। यानी बमुश्किल मान ले तो आपके इंडस्ट्री में केजीएफ 2 ने केवल 10 करोड़ से 15 करोड़ की कमाई की है। वही हिंदी में कमाई की इस फिल्म ने 264 करोड़। उसी प्रकार पुष्पा ने आपके इंडस्ट्री में कमाई की मात्र 3 करोड़ 80 लाख और हिंदी में कमाई की इस फिल्म ने 110 करोड़। तो बताइए महेश बाबू, आपने किस हक और किस औकात से कह दिया कि बॉलीवुड आपको अफोर्ड ही नहीं कर सकता? आपकी इंडस्ट्री तो वैसे भी 3 भागों में विभाजित है। एक है तमिल इंडस्ट्री, एक है तेलुगु इंडस्ट्री और एक है कन्नड़ इंडस्ट्री। तमिल इंडस्ट्री को लोग कॉलीवुड के नाम से जानते हैं, तेलुगु इंडस्ट्री को लोग टॉलीवुड इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं और कन्नड़ को सैंडलवुड इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं।
पर हमारे यहाँ टोटल हिंदी भाषी क्षेत्रों को, हिंदी भाषा में काम करने वाले तमाम अभिनेताओं को बॉलीवुड इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, जहां सबसे ज्यादा फिल्में बनती भी हैं, सबसे ज्यादा फिल्में हिट भी करती हैं और सबसे ज्यादा फिल्में फ्लॉप भी होती हैं। तो महेश बाबू, अगर आपके जेहन में ये चल रहा हो कि बॉलीवुड आपको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप गलत हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आपको बॉलीवुड में काम करने की इच्छा न हो, जैसे खेसारी लाल यादव को छोटे-छोटे रोल बॉलीवुड में मिलते हैं इसलिए वो काम नहीं करना चाहते। उसी प्रकार हो सकता है महेश बाबू कि आपको भी छोटे-छोटे रोल ऑफर किए जाते हों, तो आपको अच्छा न लगता हो और आपने अपनी इमेज को और बड़ा करने के लिए आपने कह दिया हो कि बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। सच तो ये है कि जो बॉलीवुड आमिर सलमान, शाहरुख, अमिताभ और अजय देवगन, अक्षय कुमार को अफोर्ड कर सकता है, वो किसी को भी अफोर्ड कर सकता है। अगर अब भी हमारी बात समझ में नहीं आई हो तो जाते-जाते एक और छोटा-सा उदाहरण दे के जाता हूं। रामचरण ने एक फिल्म की आरआरआर, जिसे हिंदी दर्शकों ने सर आंखों पर रखा और इस फिल्म ने इतनी बड़ी कमाई की कि उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए। और उसके 5 हफ्ते बाद उसी रामचरण की एक फिल्म आई आचार्य, जिसे हिंदी बेल्ट के दर्शकों ने देखा तक नहीं और वो फिल्म इतनी बड़ी सुपर फ्लॉप साबित हुई है कि रामचरण खुद अपना माथा पीट रहे होंगे कि हमने किस फिल्म में काम कर लिया। यानी कि आप लोगों की ज्यादातर कमाई हिंदी बेल्ट के ही दर्शकों से होती है, तभी जाके आपके इंडस्ट्री की कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ पाती है। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।